सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। और आज बहुत ही खुश है हम सब क्योंकि आज है संडे। भाई संडे का जो दिन है इसका सबसे ज्यादा अवमूल्यन हुआ है वर्क फ्रॉम होम के दिनों में, स्टडी फ्रॉम होम के दिनों में। लेकिन कैसे पता चले कि संडे है आज? इसी के लिए तो आता है गाने के बहाने, आपको ठीक से पता चल जाता है। जन जन में वरी हो रही है, तभी तो जनवरी चल रही है। लोग सोच रहे हैं फरवरी में फिर से वरी ना हो जाए। कौन है जो मौसम को औसम होने से रोक रहा है? कौन है जो वेदर को अंग्रेजी की WHE वेदर में परिवर्तित कर रहा है? कौन है जो हमारे तन पर फेदर जैसे कपड़ों को लेदर जैसे कपड़ों में परिवर्तित कर रहा है? कौन है वो? है मौसम, वेदर। और दिल्ली में तो आपको पता ही चल गया कि 75 कितने सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए वर्षा ने, और वर्षा से सर्दी में इजाफा भी हुआ है। तो भाई इन सब के इजाफे को कम करेंगे, थोड़ी गर्माहट लाएंगे आज के शो में। जुड़े रहे हमारे साथ क्योंकि फिलहाल अभी एक छोटा सा डायलॉग आपको सुनाएंगे, उसके बाद भाई लोग बहुत कुछ है। स्टे ट्यून्ड। हाय, सो वी मीट अगेन। कौन है आप? इस कनीज को मेरा मतलब है इस नाचीज को राज चोपड़ा कहते हैं। अजीब इत्तेफाक है। I mean, if I'm not mistaken, ये हमारी दूसरी मुलाकात है। But I haven't seen you around. You're not from here, are you? Naturally, Raj, ये है मेरी कजिन सोनिया सक्सेना। जी, अगर आप पहचान गए किस फिल्म से है और कौन एक्टर है इस डायलॉग में, तो उनका नाम बताइए हमें। व्हाट्सएप कीजिए 9868107070 पर, 9868107070 पर। आप समय है आजादी के सफर पर जान लेगा। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये शब्द दुनिया भर में गूंज उठे और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए आजाद हिंद फौज सागर का सीना चीरते हुए रवाना हुई। आज भी ये शब्द सभी भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की भावना भरते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। ये दिन पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और विद्यार्थी जीवन से ही देशभक्ति के उत्साह के लिए जाने जाते थे। अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी और मेरिट में चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन जलियांवाला बाग के नरसंहार का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और सिविल सर्विस का प्रशिक्षण बीच में ही छोड़कर वे 1921 में भारत लौट आए। महात्मा गांधी के प्रभाव से वे स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए और देशबंधु चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन में कार्य करने लगे। लोग बोस को प्यार से नेताजी कहते थे। जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो नेताजी को क्रांतिकारी समूह बंगाल वॉलंटियर्स के साथ सहयोग के कारण पहले ही हिरासत में ले लिया गया। इसके बावजूद वे जेल में रहने के दौरान ही कलकत्ता के महापौर निर्वाचित हुए। उन्हें रिहा कर दिया गया और चिकित्सा के आधार पर रिहा होने से पहले कई बार गिरफ्तार किया गया। रिहाई के बाद उन्हें 1930 के दशक के मध्य में
यूरोप जाने की अनुमति मिल गई। सुभाष चंद्र बोस ने यूरोप की यात्रा में भारतीय विद्यार्थियों से मुलाकात की और भारत के लिए समर्थन जुटाने के लिए यूरोपीय राजनेताओं से भी मिले। इस दौरान उन्होंने शोध किया और द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी। ये पुस्तक 1935 में लंदन में प्रकाशित हुई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस वजह से भारत में पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया कि इससे अशांति फैलेगी। भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए नेताजी 1936 में भारत लौटे। आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। 1937 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस 7 राज्यों में सत्ता में आई और सुभाष चंद्र बोस को रिहा कर दिया गया। उन्हें 1938 में हरिपुरा के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान नेताजी ने राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई। 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया। वे अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए 6 महीने का समय देने का प्रस्ताव लाए और ऐसा न करने पर विद्रोह की बात कही गई थी। प्रस्ताव के विरोध के बाद नेताजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और प्रगतिशील समूह बनाया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। नेताजी ने विश्व युद्ध में भारत को शामिल किए जाने के विरोध के लिए जन आंदोलन शुरू किया। कलकत्ता में उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में नेताजी पठान के वेश में नाटकीय ढंग से देश से निकल गए। वे अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंच गए। जनवरी 1942 में उन्होंने बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो से प्रसारण शुरू किया, जिसका भारत में जबरदस्त उत्साह से स्वागत किया गया। बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है, उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। जुलाई 1943 में नेताजी सिंगापुर पहुंचे और रास बिहारी बोस से पूर्वी एशिया में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने आजाद हिंद फौज को संगठित किया। नेताजी ने गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद के नाम पर INA की रेजिमेंट के नाम रखे। आजाद हिंद फौज में महिलाओं की भी रेजिमेंट थी, जिसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। नेताजी के नेतृत्व में INA में अनेक युद्धबंदी और हजारों स्वयं सेवक शामिल हुए। आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजाद करवाया और बर्मा को पार करते हुए 18 मार्च 1944 को भारत में दाखिल हुई। दूसरे विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की पराजय के बाद INA को पीछे हटना पड़ा, लेकिन नेताजी ने समर्पण नहीं किया और सोवियत संघ के सहयोग से मंचूरिया से लड़ाई जारी रखने की योजना बनाई। लेकिन खबर आई कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उस समय वे सोवियत संघ का समर्थन लेने के लिए मंचूरिया जा रहे थे। उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी रही, क्योंकि ज्यादातर लोगों को विश्वास था कि विमान दुर्घटना के बाद भी वे जीवित थे। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त घोषित किया था। नेताजी का व्यक्तित्व आज भी सभी भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करता है। महान राष्ट्रवादी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी की संग श्रृंखला की आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। जी हाँ, एक शख्सियत को प्रणाम करते चलते हैं, क्योंकि इस आजादी के 75 वर्षों में आजादी के अमृत महोत्सव के इस रंग में रंगा हुआ है आकाशवाणी भी, हम भी, आप भी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज पूरा संसार जो भी जानते हैं कि भारत की आजादी में उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान था, सब उनको सैल्यूट कर रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का शो उनकी सभी की यादों को समर्पित करते हुए। नंबर आपको बता दें जिनको मालूम नहीं है, जो कॉल करने के लिए नंबर है वो है 011234211084 011-2342-1084 और दूसरा नंबर है 011-2342-1089 2342-1089।
और व्हाट्सएप करने के लिए 9868107070, कॉल करने के लिए 011-2342-1084, 011 जो है दिल्ली का एसटीडी कोड है। दिल्ली से ही मिला रहे हैं, लैंडलाइन से मिला रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं 011 मिलाने की, सीधा मिलाइए 23421084, 23421089, 1084 1089 आखिर के 4 डिजिट्स। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन है हमारे साथ लाइन में। नमस्ते सर जी। हेलो, नमस्ते सर जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। इस सीजन में हो जाती है एलर्जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो? अच्छा हूँ जी, कहना पड़ेगा, लेकिन इस मौसम ने हमें परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। इतनी ठंड। हाँ अरे जी। मैं कह रहा हूँ अगर कोई ऐसे बर्तन बनाओ जिसमें ठंड को बचा के रख सकें, जैसे पानी का संरक्षण करते हैं, ऐसी ठंडी का संरक्षण कर लेंगे तो जून में कमरे में वो ठंडी का डब्बा खोल देंगे, एकदम बढ़िया ठंडा हो जाएगा। और गर्मियों के डब्बे बनाइए हैं, और जून की गर्मी, जुलाई की गर्मी से जमा करके रखिए और जनवरी में छोड़ दीजिए। मैं ऐसे डब्बे बनवा रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये डब्बे आप लेना चाहेंगे? अभी तो काफी सस्ते में निकल रहे हैं, एडवांस बुकिंग चल रही है उसकी। आप चाहेंगे? नहीं सर, अभी नहीं चाहिए। अभी नहीं चाहिए आपको? क्यों भाई? आपके पैसे नहीं लगेंगे, उल्टा आपको पैसे मिलेंगे। तब चाहिए? बताइए, तब बताइए, तब लेंगे कि नहीं? नहीं सर, तब भी नहीं? हाँ जी। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मौसी जी आप मानी नहीं। जैसे रिश्ता कबूल नहीं आपको। जैनी वीरू से, सॉरी। अच्छा, क्या नाम है गुरुजी का? जी मैं श्रीपाल गोयल, बहादुरगढ़ हरियाणा से। अच्छा, श्रीपाल जी है। नमस्कार श्रीपाल जी। नमस्कार जी, कैसे हो सर आप? मैं अच्छा हूँ जी। फिर कहना पड़ेगा, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, इस सर्दी ने बड़ी बेदर्दी बन के आई है सर्दी इस पर, जी जी, है ना। वैसे आप सर्दी भगाने के लिए कंबल, रजाई, हीटर, खेस, चद्दर, अलाना फलाना में क्या इस्तेमाल करते हैं? सब कुछ जो आपने बताया है, सब कुछ लपेट के एक साथ सिलवा लेते हैं भाई साहब। भाई 2 रजाई दे दियो भाई, सिल दिया, ऊपर से कंबल चेप दियो, है साइड में पॉलिथीन डाल दियो, है उसमें घुसने का रास्ता डाल दियो, मैं उसमें घुस जाऊं, है जी। तो कैसे रात में क्या चक्कर होता है? रात में ठंड लगती है? अच्छा, रात की एक और बड़ी समस्या होती है, क्या है? पूरा शरीर तो गर्म होता है, मुंडी बाहर होती है, कहती है भैया मेरे को बाहर क्यों छोड़ दिया? तब उसको भी अंदर आ जाओ, धक्के होते हैं। आप भी अंदर आ जाओ, आप भी अंदर आ जाओ, उसको भी लेना पड़ता है। धक्के होते हैं सर। हाँ, और फिर ढक के रजाई को भी साइड में दबाना पड़ता है, इधर बाजू उधर बाजू, पैर के नीचे से, जी। है कोई मतलब पूरा पैकेट समझ लो, हम पैकिंग होके रखे होती सबकी। जी जी जी। अच्छा, अब आप बताइए, मैं तो पैकिंग करके रख दी है, कब डिलीवरी लेने जा रहे हैं हम? जी, अपने मन की बताइए, क्या सोच के आए थे हुजूर? सर 1-2 लाइन कहनी है आपके लिए। मेरे लिए? चलिए सर हाँ सुनाइए। जी सर, तुम्हारा इश्क मेरे लिए हवा जैसा है। तुम्हारा इश्क मेरे लिए हवा जैसा है। वाह। जब खत्म होता है तो सांसें रुक जाती हैं। जब खत्म होता है तो सांसें रुक जाती हैं। हाय 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 हाय। जी जी जी। तो क्या पता 10 सेकंड के लिए सांसें रोकी हो? ठीक से बताओ ना, कितनी देर के लिए सांसें रुक जाती हैं? 3 सेकंड हमेशा के लिए। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं, हमेशा के लिए चलती रहे, प्राणायाम की तरह। 30 सेकंड सांस लो, 30 सेकंड सांस को छाती में रोको, फिर 30-40 सेकंड के दौरान तक सांस छोड़ते रहो। यही है प्राण के आयाम, डायमेंशंस ऑफ एयर। बरखुरदार, मुझे क्यों याद किया प्राण साहिब को, मेरे आयाम। अच्छा एक बताओ, आम एक ऐसा फल है, आम एक फल है जो बड़ा मीठा होता है, जिसे बड़े लोग खाए हैं, विशेष है जी? ये तो आपको मालूम ही है। अब ये बताइए कि आम के बाद ऐसा कौन सा फल है जो आता है नंबर 2 पे, वो उसके नाम में भी आता है, उसके नाम से स्पष्ट हो जावे है, क्योंकि वो आम के बाद में आवे है। बताओ वो कौन सा फल है? बताओ। समझा नहीं। मैं कहता हूँ आम है प्रथम स्थान पे, फलों का राजा आम है, इसलिए मेरा नाम आम प्रकाश राठौर है। क्या बात कर रहे हो? सॉरी, मैं ये कह रहा था कि वो कौन सा फल है जो उसके बाद में आवे है।
और उसका नाम भी यही बतलावा है। बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, समय नहीं है, घंटे जरूर है। अनार। कैसे आता है उसके बाद में? ना जी ना, एक चतुर अनार करके श्रृंगार। नहीं नहीं नहीं, ये सही उत्तर नहीं है मेरे यार। तो आप बताइए सही उत्तर। सही उत्तर है बादाम, 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 बादाम। तो बादाम में भी आम आता है। कहते बाद में आम, आम के बाद में आवा है बाद आम, जिसे कहते हैं बादाम। और आप कहेंगे फल नहीं है तो सूखा तो है फल है। बिल्कुल। अरे उसमें तेल निकला है भाया, तेल, उसमें विटामिन निकला है, उसमें एक जिन भी निकलेगा, जिन। क्या हुक्म है मेरे आका, कौन सा गाना चला दूं और किस बैंक पर डालू डाका? सर कौन सा गाना सुनना चाहते हो सर जी? तो फिल्म का नाम है कन्हैया। ओ रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। बताइए किस फिल्म में गाना है ये? सर ये नहीं पता मेरे को। ये अमर प्रेम में, अमर प्रेम में गाना था। ओ रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। ओ भैया कन्हैया की जय बोलनी पड़ेगी। बताओ कन्हैया फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? जल्दी बताइए, समय कम है। सर मुकेश की आवाज में है, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। मुझे तुमसे, चलो गाना भी नहीं चाहिए, बाहर रखो भैया, दूसरे का लो भाई। भाई साहब कह रहे हैं, अरे वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि ये नहीं चाहिए उन्हें गाना, तो गाने के बोल। अच्छा सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, सॉरी मिस अंडरस्टैंडिंग। जाओ नीचे खड़े हो जाओ। अच्छा तो गाना चला दूं गुरुजी? सर एक शायरी सुना दो पहले, फिर एक हम सुनाएंगे। अच्छा जी, गाना के साथ शायरी का कहते हैं ना, समोसा मंगाए तो चटनी तो चाहिए भाई साहब को। जी जी। ऐसे कैसे खा जाएंगे? सूखा है, सूखा बादाम खा सकते हैं लेकिन समोसा नहीं। तो छोड़ दे कोशिशें इंसान को पहचानने की। ये शेर सुना रहे हो, धमकी दे रहे हो? सॉरी, हाँ। तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहाँ जरूरतों के हिसाब से सब बदले नकाब हैं, यहाँ जरूरतों के हिसाब से सब बदले नकाब हैं। अपने गुनाहों पे 100 पर्दे डाल के हर शख्स कहता है कि जमाना खराब है। वाह वाह, कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा बहुत लगा? अच्छे, बहुत अच्छे। जोर से लगा, जोर से लगा, जोर से लगा, ये बोलो। अरे ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद का गाना चला रही हूँ, अब तुम भी सुन, कुछ चला दो मुंह से अपने। हाँ सर, वो मुझे देखने बहुत करीब आया था। वो मुझे देखने बहुत करीब आया था, फिर उसने रिश्ता ठुकराया था। ये कोहरा पूरा साल क्यों नहीं पड़ता? क्या? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। वो मुझे देखने बहुत करीब आया था। हाँ। ये कोहरा पूरा साल क्यों नहीं पड़ता? अच्छा अच्छा, दोस्तों को नाम लेना है। बिल्कुल मौसम वाला शेर था जी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, नाम। कुछ दोस्तों के नाम लेने हैं। लीजिए सर, लीजिए जी। कमलेश, रघुवीर, पंकज कुमार पासवान, सलीम अमान, हसन शेख, महेश अग्रवाल जी और मिला यादव जी। बस सर यही है। ओके जी, थैंक यू सर जी। ये श्रीपाल गोयल जी हैं, बहादुरगढ़ हरियाणा से। इनकी पसंद का गाना चला रहे हैं, कन्हैया फिल्म का। थैंक यू श्रीपाल जी कॉल करने के लिए। कृपा करके नंबर बता दीजिए सबको जिसपे उन्हें फोन करना है। 23421089 और 1084। 23421089, 23421084। ये 2 नंबर है, साथ में जोड़ के मत मिलाइएगा, है ना जी? जी अलग अलग सर। हाँ, अब आपको हाथ जोड़ के नमस्ते सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल। मुकेश जी की आवाज है, छोड़ दो। मुंह के ऊपर केश होने चाहिए, तब लगता था मुझे, पर ध्यान से देखा तो बड़े सुंदर हैं, बिल्कुल राज कपूर जैसे ही लगते हैं देखने में, और प्यारे सिंगर हैं। इनके पास तो हॉल रहा होगा, तो इनके हाल को छोड़ सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाने के बहाने, ओपी राठौर के साथ। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो, उसे मेरे सामने तोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। मैं ये
कभी खिल उठा था बाहर में, जिन्हें इस जहां ने भुला दिया, मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो, मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। कहने की चाह में कभी हो सके न किसी के हम, तुम्हें अपना कहने की चाह में कभी हो सके न किसी के हम, यही दर्द मेरे जिगर में है, मुझे मार डालेगा बस ये गम, मैं वो गुल हूँ जो न खिला कभी, मुझे क्यों ना शाख से तोड़ दो, मुझे क्यों ना शाख से तोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसी आवाजें अब क्यों नहीं आती भैया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये गाने हमारे पास कलेक्शन में है, हम चलाते रहेंगे जब जब आपकी डिमांड होगी। फिलहाल हमारे अगले लिसनर भी सामने आ गए हैं। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? आइए सामने आइए, कौन बोल रहे हैं जी, अपना नाम बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पाए लागू, कैसी हैं आप, कौन हैं, कहाँ से, क्या चल रहा? आई एम गुड सर, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गाँव, दोनों मिल जाए तो गुड गाँव हो जाएगा। अरे कहाँ से बोल रही हैं मैडम जी? सर मैं उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर नगीना शहर से बात कर रही हूँ। क्या बात है, नगीना? हाँ जी। अच्छा एक बताइए, कैशियर को जुर्माना हुआ, कैशियर को जुर्माना हुआ, क्यों हुआ बताइए? बताइए बताइए। आई एम नॉट आइडिया। आई एम नॉट आइडिया, आई एम गिविंग आइडिया। आइडिया इज दिस कि उसने नोट नहीं गिना, नोट न गिना। मैं तेरी दुश्मन। बॉस ने कहा ये क्या बात है सर, हमको कल जल्दी जाना था, हम नोट ना गिना। ओके कोई बात नहीं, इनको बीज नोट दो। अच्छा बताओ क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रेनू है। रेनू? हाँ जी। रेनू मतलब रीन्यू, सब कुछ नया, जैसे नया साल रिन्यू हो गया, लाइसेंस रिन्यू है। क्या कर दिए आप, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, नॉलेज दीजिए। पढ़ाई करती हूँ, मेरा एमए चल रहा है। एमए चल रहा है? हाँ जी। एमए में जाके लोगों को माँ याद आ जाती है। कैसे एमए मतलब माँ? मम्मी कहती बेटा कब तक पढ़ेगी बेटा, जॉब कब लगेगी तेरी, है ना? तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है जिंदगी में, क्या चाहती हो? पहले पढ़ाई करना चाहती हो, पढ़ाई 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 पढ़ाई, फिर इसका नौकरी 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 नौकरी, फिर शादी शादी शादी, क्या क्या है तुम्हारी प्रायोरिटी, क्या है जिंदगी में, आगे क्या है? सर मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, साथ ही मुझे सिंगिंग का भी शौक है। किसका, गाने का? हाँ जी। तो अगर मान लीजिए आपको उसी दिन अपॉइंटमेंट है और उसी दिन सुभाष घई जी का फोन आता है, ओ बेबी डिंग डोंग विल यू सिंग अ सॉन्ग, आ जाओ मुंबई गाना गवाना है, तो आओगी, वहां जाओगी या वहां जाओगी, मतलब इंटरव्यू देने जाओगी टीचर का, या सुभाष घई साहब के पास? है बताओ बताओ। क्योंकि मैं दोनों चीजों को मैनेज कर लूंगी। कर लोगी मैनेज? कैसे? सुभाष घई जी, सर बात में आती है सर, कल आज ही गाना रिकॉर्ड होना है बेटा, कल तो पिक्चर रिलीज हो रही है, तब क्या करोगी? इंटरव्यू वाले तो सुनते नहीं है। हाँ जी, तो मैं पहले सिंगिंग करूंगी, उसके बाद में मैं ओके, अब हमें पता चल गया, नहीं आप पहले एक सिंगर हैं, उसके बाद में एक टीचर हैं, राइट? और हो सकता है कि आप अपने बच्चों के भविष्य को दांव पे लगा के किसी प्रोग्राम में चली जाएं और बच्चों का करियर तहस नहस हो जाए। मैं आपको पता टीचर की नौकरी देने वाला था, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर तक दिया, इसमें सर नाम डालिए, 50 लाख की नौकरी दे दीजिए इनको, पर आप तो फेल हो गए इंटरव्यू में, क्या करूं मैं? अब गाने का तो हमारे पास कोई चांस है नहीं, तो आप दोनों तरफ से चली गई। है
मेरे बड़े भैया आपसे बात करना रेनू को काहे परेशान कर रहे हैं? रेनू को घबरा गई हूँ। अच्छा रेनू चिंता मत करो, मैं बैठी हूँ तुम्हारे साथ, इनकी अंतरात्मा बोल रही हूँ। तो हम डरने वालों में से नहीं है, हम डराने वाले। अरे वाह, जो डर गई समझो मर गई। लेकिन तो मर गया होता है, जो डर गया समझो मर गया। अच्छा सुनो, हाँ जी, एमए में क्या सब्जेक्ट लिया आपने? सर मेरे पास है इकोनॉमिक्स है एंड इकोनॉमिक्स से मैं एमए कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था में। अब भैया से बात कराओ और जल्दी से बताओ गाना कौन सा सुनोगी ताकि हम आगे बढ़ें। हेलो नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आयुष्मान भवा। सर हम लोग आपके रेगुलर लिसनर हैं, हमेशा कॉल करते हैं बिजनौर से दोनों बहन भाई। आप हमारे रेगुलर हैं क्या? गूलर, गूलर के वृक्ष में गूलर तोड़ो हैं। जब सर्दी आएगी तो आप हमारे रेगुलर बन जाना। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है हमारे पूरे उत्तर भारत में, बारिश ही बारिश है। मुझे जुकाम ने जकड़ लिया है। अच्छा, तो आप को कब से जुकाम? सर अभी 2 दिन से जुकाम हो गया है। क्या है ना कि ये बारिश में थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा नहा लिए, मैंने सोचा चलो बारिश का मजा उठा लेते हैं। मतलब बारिश में नहाए आप? हाँ जी सर। भाई नागरिकों के लिए अगर कोई ऐसा परमवीर जैसा कोई सम्मान होता तो मैं भी भारत सरकार से अनुरोध करता कि इस बच्चे को दे दिया जाए। जब 11 डिग्री टेम्परेचर है, बच्चा पानी में नहा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये गाना बताओ कौन से सुनोगे? जी सर, मेरा नाम आनंद है और हमें हम साथ साथ मूवी का एक ट्रैक है, ये तो सच है कि भगवान है, वो सुनना है। और आज सभी रेमो के सारे लिसनर्स को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। रिपब्लिक डे आने वाला है आज हमारी दिल्ली में। ये गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल बोलते हैं, वो है बिल्कुल वैसे। एक बात बोलना चाहता हूँ, आपका शो जैसे कि पूरे भारत में जाता है और आजकल तो ऐप के माध्यम से भी लोग सुन रहे हैं, कनेक्टेड हैं आपके साथ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली अभी कोरोना की जो रफ्तार है वो फिर से बढ़ती जा रही है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क को फॉलो करें और पहले वाली रूटीन में फिर से आ जाएं। करेक्ट, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल 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 सही बोला इन्होंने। भाई इनकी बात को नोट कीजिए, आनंद और रेनू की बात को, और अपने आप को ये कोरोना की नई लहर से बचाइए। राइट, आपकी पसंद का गाना चला रहा हूँ, फिलहाल एक डायलॉग सुना रहा हूँ। दोस्तों फिर से आपको बताइए किस फिल्म से है, कौन कौन एक्टर्स हैं? मीट अगेन। कौन है आप? इस कनीज को मेरा मतलब है इस नाचीज को राज चोपड़ा कहते हैं। अजीब इत्तेफाक है, I mean if I'm not mistaken, ये हमारी दूसरी मुलाकात है। But I haven't seen you around, you're not from here, are you? नेचुरली राज, ये है मेरी कजिन सोनिया सक्सेना। ये इंडिया से आई हुई है बरखुरदार और कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ रहने वाली है। फैंटास्टिक, लगता है ताजमहल खुद चलकर यहाँ आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप पहचान गए तो बताइए इनके बारे में, कौन से एक्टर्स हैं, कौन सी फिल्म है। टाइप कीजिए RAIN रेन SMS के लिए। अगर आप SMS करें तो टाइप कीजिए RAIN रेन स्पेस, अपना जवाब लिखिए और उसे भेजिए 53010 पे। और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नॉर्मल तरीका है, अपना व्हाट्सएप भेजिए इस नंबर पे 9868107070। आज ही हमारा प्रोग्राम 10:45 तक ही है, उसके बाद एक स्पेशल प्रोग्राम आएगा, लहरा दो तिरंगा, उसका इंतजार कीजिए। वेरी वेरी फैंटास्टिक इट शो इट्स गोइंग टू बी। और फिलहाल अभी इनकी पसंद का गाना सुनने से पहले मैंने सोचा एक कॉलर को और ले लिया जाए ताकि कम समय में अधिक से अधिक कॉलर से बात हो सके। नमस्ते जी, क्या आप लाइन पे हैं? ओह लगता है लाइन। सर नमस्ते। अरे मैं तो काटने वाला था, आप आ गई। हाँ बोलिए। नहीं सर नमस्ते। क्या नाम है मैडम जी आपका? मेरा नाम शिवा खान है, मैं जिला बुलंदशहर शिकारपुर उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। अच्छा, वेरी वेरी गुड जी। और कुछ कहना चाहेंगी आप? क्योंकि गाना तो मेरा बिल्कुल रेडी फॉर रोल है जी। ये तो सच है कि भगवान। आपके वहाँ पे टीम में सब ठीक है? हमारी टीम में सबका तो पता नहीं मुझे, लेकिन ज्यादातर लोग ठीक है। देखिए सबका पता नहीं चल पाता है ना? अच्छा। 99% पर ऐसा लग रहा है सब ठीक है, और लेकिन 1% किसी का अभी कुछ खराब हुआ हो, तबियत वबियत, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, है ना? सही जवाब दिया ना एकदम आंकड़ों के साथ, है ना? बिल्कुल गुड सर। ओके, अब चलो मैं तुम्हारे लिए गाना कुछ बोलना चाहती हूँ, बोल दो। सुना दीजिए ना। एक शेर सुना दो। चलो शेर सुनाता हूँ। जा नेकी करके फिर, जो नेकी करके फिर दरिया में इसको डाल जाता है, वो जब दुनिया से जाता है तो मालो माल जाता है। संभल कर ही कदम रखना बयाबाने मोहब्बत में, यहाँ से जो भी जाता है बड़ा बेहाल जाता है। अच्छा सा लग गया?
बहुत अच्छी लगती है। अरे बाबा रे, शिवा जी को हमारा आवाज अच्छा लग गया, थैंक यू सो मच। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार आपका, और आपके लिए भी ये गाना चला रहा है। ये तो सच है कि बागवान है। अगर आप भी हमको फोन करना चाहती तो हमारा नंबर है 01123421084 और दूसरा नंबर है 01123421089। बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, उनका भी नाम मैं लेता चलूं। रांची से शाइस्ता उमर ने सही जवाब दिया है, और विनोद सोनी ने बठिंडा से सही जवाब दिया है। सुभान ने चांदनी चौक से सही जवाब दिया है। अमरावती से आंसर दिया अयूब शाह ने। शहजाद अली ने डासना से, गौरव वर्मा ने चंडीगढ़ से सही जवाब दिया है, और बहुत लोगों के नाम और भी हैं, अभी लेते हैं कि करके जाइएगा नहीं। सुनते रहिए प्रोग्राम गाने के बहाने। की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। भाई इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इनको ना देखूं ये भी मुझे चैन आता नहीं है। सिरसागंज फिरोजाबाद से रामू यादव ने सही जवाब दिया है। यूपीएससी के एक एस्पायरेंट हैं, इनका नाम उन्होंने लिया नहीं है भैया जी, राहुल हैं। राहुल, वेरी बिग फैन ऑफ माइन, थैंक यू सो मच सर। गुलशन कुरैशी ने सही जवाब दिया है। और तस्वीर की बात करें तो एक सज्जन ने अपनी फोटो दी है, बिल्कुल फुला के मुंह बैठे हैं। हिमंता मलिक ने बंदेल हुगली से सही जवाब दिया है। ईशानी वैदे ने भी सही जवाब दिया है। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी रिपब्लिक डे सही जवाब भी दिया है। अमरदीप कुमार जलकंडापुरम तमिलनाडु। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे, हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर। बहुत ही सूदिंग सॉन्ग, बहुत ही प्यारा गाना। वाकई में दुनिया में हमारा कोई अपना नहीं होता अलावा हमारे पेरेंट्स के। वेरी 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 राइट मैसेज देता हुआ अभी फिलहाल हम अपने अगले लिसनर के पास चलें। चलो 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 चलो। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, कौन बोल रहे हैं? जी सर, शिल्पी यादव बोल रहे हैं। शिल्पी यादव? जी सर। तुम्हें यादव ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, ये गाना मुझे यादव आ गया। शिल्पी जी, शिल्पी तो वो होता है जो कोई चीज बना देता है, पत्थर मूर्ति, कोई चीज को शिल्प कर देता है। आपके अंदर क्या कला है, क्या फन है, क्या हुनर है, अपने बारे में बताइए। चुप ना रहिए, होठ हिलाइए। सर हम छोटी सी बात बोलना चाहते हैं। छोटी सी बात? जी सर। अच्छा बोल दीजिए। आज हमारे मैम का एक बर्थडे है। किसका बर्थडे है? तो उन्हीं के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। किसका बर्थडे है? बोल रहे हैं। किसका बर्थडे है भाई? किसका बर्थडे है? हमारी वंदना मैम का है बर्थडे। वनिता मैम का? वनिता मैम का नहीं, वंदना शुक्ला का है। वंदना शुक्ला मैडम का है, तो हम उनके लिए दुआ करेंगे। हे प्रभु, उनके लिए सुखला, वंदना शुक्ला के लिए सुखला, इतने सुखला कि कोई दुख ना रहे जीवन में। ठीक है? ये हमारे वंदना मैम हमारे लखनऊ की सबसे टॉप आरजे थी। अच्छा अच्छा, थी मतलब क्या हुआ? सब ठीक है ना भाई? ठीक है सर, इस समय अब वहाँ पर नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन अपने घर पर ही हैं। अच्छा, अपने घर पे हैं। तो वंदना शुक्ला जी आरजे हैं और उनको ये बहुत पसंद करती हैं। उनका कार्यक्रम में आज जन्मदिन है शायद, और उनकी जन्मदिन की शुभकामना के लिए हमारे इस मंच का इन्होंने प्रयोग किया है। आप स्वयं क्या करती हैं, अपने बारे में बताइए। सर हम घर पर रहते हैं। घर पे रहते हैं जी। कभी खिड़की से बाहर देखती हैं? छत पे जाती हैं? आंगन में निकलती हैं? धूप देखती हैं? घर में रहती हैं? ऐसे करी जैसे जेल हो रखा घर। अरे बोलिए, घर में रहती हैं, बाहर जाती हैं, जैसा जरूरत पड़ता वैसे रहती हैं हम, हैं? जी सर। अच्छा, क्या शौक है आपको? खाली टाइम में क्या करती हैं? सर खाली समय में हम गाना सुनते हैं। गाना सुनती हैं? जी सर। और सर्दी में पहले कुछ महिला स्वेटर भी बुनती थी, आप क्या बुनती हैं? ये तो अभी हमने नहीं सीखा, लेकिन नहीं कोई बात नहीं सीखा तो नहीं सीखिए, कोई जरूरी थोड़ी है। हाँ, तो अब ये गाना चला रहे हैं हम आपकी पसंद का, आरजू फिल्म का एक गाना आपने बोला था। सुनिए सर, कुछ लोगों का नाम लेना चाहते अपने दोस्तों का। पर गाना तो हम चला रहे हैं आरजू फिल्म का, ये तो ठीक है। इस बात पे तो सहमत हो? जी सर, लेकिन 2 लोगों का नाम। 2 लोगों का नाम, चलिए ठीक है, 2 ही लोग। नंबर 1 पे कौन है? हमारे विनय भैया है, और दूसरे नंबर पे राम जी है। प्रेमपाल देवर हो गए, और शेषपाल सिंह चौहान हो गए। लॉर्ड, आपने 2 नाम बोला था, आप 4 नाम ले लिए, 5वें की तरफ बढ़ रही हैं धीरे धीरे। आप देखते हैं कि और उनका सरोजिनी राजपूत हो गए। 6 नाम हो गया है। इस प्रकार उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए। 2 का वायदा करते हुए 6 रन बना दिए हैं उन्होंने। बहुत ही शानदार, शिल्पी जी ने आज कमाल कर दिया है। बहुत बढ़िया शिल्पी जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। आपकी पसंद का गाना मैं चला रहा हूँ, फिल्म का नाम है आरजू और गाने के बोल हैं छलके तेरी आंखों से, छलके तेरी रफी साहब, ओए होए होए, सुभान अल्लाह। और ज्यादा छलके तेरी आंखों से, शराब और ज्यादा छलके तेरी आंखों से, शराब और ज्यादा खिलते रहे होठों के गुलाब, और ज्यादा छलके तेरी आंखों से, शराब और ज्यादा। आज के प्रश्न का उत्तर है कहो ना प्यार है, और एक्टर हैं ऋतिक रोशन साहब।
दिल था मेरा कोई रफ कॉपी नहीं, तुम आई और घुचुड़ मुचुड़ करके चली गई। पंकज कुमार पासवान वैशाली से सही जवाब दिया उन्होंने। मैं सितमगर क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, धड़के है दिले खाना खराब और ज्यादा, चल के तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। प्रिया काम्बोज और प्रिया ने सही जवाब दिया है सहारनपुर से। सही जवाब है फिल्म कहो ना प्यार है। और इसके बाद दोस्तों अभी अभी इसी जगह पे एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक का मतलब एक स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं, उसका नाम है लहरा दो तिरंगा। एंजॉय कीजिएगा, बिल्कुल शानदार शो की जगह है। अबरू की कटारी को तो आब और ज्यादा, चल के तेरी आंखों। जी हाँ, अब चलते हैं, चलते हैं और फिर मिलेंगे आपसे। गौतम ने भी सही जवाब दिया, कासिम ने भी सही जवाब दिया, कमलेश कुमार ने भी सही उत्तर दिया, सुनील लाल ने सही उत्तर दिया, अपराजिता ने भी सही दिया, ईशानी, वैदेही, आनंद आराज, आनंद ओपी, राजौल, सबने सही जवाब दिया। सही जवाब है फिल्म का नाम कहो ना प्यार है। और अब इंतजार कीजिए स्पेशल, वेरी स्पेशल शो लहरा दो तिरंगा का। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑन FM रेनबो। मेरा नाम ओपी राठौर। नमस्ते एंड डू टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केयर। जय हिंद। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम लहरा दो